राधे राधे। श्री हरिदास। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में हम जो भी व्रत धारण करते हैं उसका फल हमें दुगना होकर प्राप्त होता है और किसी भी कामना से व्रत धारण करते हैं हमारी वह कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होता है। ऐसे में एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो पुत्रदा एकादशी जो कि सावन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इस दिन व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती है, इसके अलावा भोलेनाथ की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। और अगर संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, इस समस्या का भी समाधान हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान की प्राप्ति हो या फिर संतान की सुरक्षा, किसी भी प्रकार की कामना से आप यह व्रत धारण करते हैं तो आपकी कामना निश्चित ही भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी कब है, कब व्रत करना है, कब व्रत का पारण करना है। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 5 अगस्त 2025 को, यानी दोपहर को 1:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं। इसके अनुसार 5 अगस्त 2025 को सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय है 5:45 पर और सूर्य अस्त का समय होगा शाम 7:09 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना चाहिए। 6 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन सुबह 5:45 से 8:26 तक, ठीक है, आपको यह व्रत का पारण कर लेना है। पहले आप एकादशी के दिन प्रातःकालीन जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को जल दीजिए और अपने घर के मंदिरों में विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी भी सेवा कर सकती हैं। उनके सामने घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए। फिर पूजा प्रारंभ कीजिए, अभिषेक कीजिए। पंचामृत के द्वारा अभिषेक कर सकती हैं, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। श्रृंगार कीजिए, आपके पास जो भी भोग है अर्पित कीजिए। ऋतुफल जो भी आपके पास है अर्पित कीजिए और विधि विधान से पूजा आरती कीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत धारण करना है। शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। हरे राम हरे कृष्ण का आप जितना जाप कर सकती हैं दिन में, आप पूरा दिन जाप करिए। फिर शाम में भी आप आरती कीजिए, पूजा कीजिए। फिर आप जो भी भोग बनाती हैं भगवान को भोग लगाइए। साबूदाना की खीर बनाती हैं, खीर लगाइए। जो भी आप खाती हैं वो आप भोग लगा सकती हैं। हालांकि जो भी व्रत रखते हैं वो नमक खाते हैं, पर मैं नमक नहीं खाती। कोई भी व्रत हो नमक नहीं खाना चाहिए, चाहे वो व्रत वाला नमक हो चाहे वो साधारण नमक हो। नमक तो नमक होता है, नमक हमें किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए, ये व्रत को खंडित कर देता है। तो आप एकादशी के दिन बिल्कुल भी नमक ना खाएं। आप साधारण फल फ्रूट खाकर भी व्रत रख सकती हैं और ऐसी कामना करिए कि आप ऐसी कामना करके आप व्रत रहिए कि जैसे संतान की प्राप्ति के लिए है, या संतान है अगर आपके है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए भी आप व्रत रख सकती हैं। आप जो भी भोग लगाएं, जो भी भोग बनाएं, उसमें तुलसी दल डालकर आपको भोग लगाना है। भगवान श्री विष्णु जी को
और माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। खीर आपको तुलसी डालकर ही अर्पित करना है। फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार में जो भी परेशानी है, संतान को लेकर कोई भी परेशानी हो या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो समस्त प्रकार की परेशानियों का निवारण हो जाता है। जब हम संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करके खीर का भोग अर्पित करते हैं तो और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो यह खीर प्रसाद स्वरूप में परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कीजिए। और प्रसाद देते समय आपको यह मन में भावना जरूर रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सबको प्रदान कर रही हैं। ठीक है, तो आप अपने मन से अच्छी भावना करते हुए जो कि हम कार्य करते हैं उसका फल भी हमें अच्छा ही प्राप्त होता है। भोग में अर्पित की हुई जो तुलसी होती है संतान को दीजिए। जो आपके संतान की जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, वह शिक्षा है, वह भगवान से मांगिए। करियर में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। संतान आपकी उन्नति भी करती है और आपका सम्मान भी करती है और उससे समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो यह कार्य सभी को करना है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और हमें भक्ति प्राप्त हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आप सभी को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिदास।